मनुष्य ने जब भी ज्ञान की तलाश की, उसने सबसे पहले अपने शरीर को ही दुश्मन मान लिया। कभी कहा गया कि शरीर गंदा है, कभी कहा गया कि शरीर माया है, कभी कहा गया कि शरीर त्याग दो, कभी कहा गया कि शरीर को कष्ट दो, तभी सत्य मिलेगा। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? क्या किसी ने अपने शरीर से लड़कर शांति पाई? क्या किसी ने भूखा रहकर, पीड़ा सहकर, अपने शरीर को सजा देकर भीतर का प्रकाश देखा? इतिहास गवाह है कि नहीं। बुद्ध को ही देख लीजिए। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की, भूख सहन की, शरीर को कमजोर किया, सांस को रोका, इच्छाओं को कुचला, पर ज्ञान नहीं मिला, शांति नहीं मिली, सत्य प्रकट नहीं हुआ। और जिस दिन उन्होंने यह समझा कि शरीर को दुश्मन मानना भी एक अहंकार है, जिस दिन उन्होंने तपस्या छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाया, जिस दिन उन्होंने शरीर को भोजन दिया, विश्राम दिया, सम्मान दिया, उसी दिन ज्ञान का द्वार खुला। यह संयोग नहीं है, यह नियम है। शरीर समस्या नहीं है, शरीर समाधान है। लेकिन हमने उल्टा सीख लिया। हमने अपने भीतर बैठी संवेदना को दबाना सीख लिया। हमने थकान को कमजोरी कहा, हमने भावनाओं को दोष कहा, हमने रोने को शर्म कहा, हमने आराम को आलस्य कहा। और फिर पूछते हैं कि जीवन में शांति क्यों नहीं है। सोचिए, अगर शरीर आपका शत्रु होता तो क्या यह हर दिन आपको सांस देता? क्या यह बिना शिकायत आपके लिए काम करता? क्या यह चोट लगने पर खुद को भरता? क्या यह दर्द देकर आपको सावधान करता? शरीर कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, वह केवल संकेत देता है। दर्द एक संदेश है, थकान एक संकेत है, बेचैनी एक चेतावनी है। लेकिन हमने सुनना बंद कर दिया है। हम शरीर को आदेश देते हैं, सुबह उठो, चाहे नींद पूरी हो या नहीं, काम करो, चाहे मन थका हो, हंसो, चाहे दिल भारी हो, चलते रहो, चाहे आत्मा बैठ जाना चाहती हो। और जब शरीर जवाब देता है तो हम कहते हैं यह समस्या है। नहीं, समस्या शरीर नहीं है। समस्या यह है कि हमने शरीर से रिश्ता तोड़ लिया है। जिस दिन आप अपने शरीर को सुनना शुरू कर देंगे, उसी दिन आपकी आधी उलझनें अपने आप सुलझ जाएंगी। ध्यान किसी विचार को पकड़ने से नहीं आता, ध्यान शरीर को महसूस करने से आता है। जब आप अपनी सांस को महसूस करते हैं, जब आप अपने कदमों को महसूस करते हैं, जब आप भोजन को चबाते समय सच में स्वाद लेते हैं, तब आप वर्तमान में आते हैं। और वर्तमान में ही शांति रहती है। जो लोग कहते हैं कि शरीर बंधन है, वे यह भूल जाते हैं कि अनुभव भी शरीर से ही होता है। प्रेम शरीर से महसूस होता है, करुणा शरीर में उतरती है, आनंद शरीर में कंपन करता है। अगर शरीर ही न हो तो ज्ञान किसे होगा? सच्चा ज्ञान शरीर से भागने में नहीं, शरीर में उतरने में है। अपने पैरों को महसूस करना, अपनी रीढ़ को सीधा महसूस करना, अपने हृदय की धड़कन को सुनना, यही साधना है। आप जितना शरीर से दूर भागते हैं, उतना ही मन शोर करता, और जितना आप शरीर में आते हैं, मन अपने आप शांत होता है। इसलिए याद रखिए, शरीर को दबाइए मत, शरीर को सुधारने की कोशिश मत कीजिए। शरीर को समझिए, यह आपका मंदिर है, यह आपकी प्रयोगशाला है, यहीं से चेतना जागती है। लोगों ने शरीर को बोझ समझ लिया, लोगों ने शरीर को भ्रम समझ लिया, लोगों ने शरीर को छोड़ने की चीज मान लिया। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, अगर आप शरीर नहीं हैं, तो फिर आप इस दुनिया में अनुभव कैसे कर रहे हैं? देख कैसे रहे हैं? सुन कैसे रहे हैं? स्पर्श कैसे महसूस कर रहे हैं? क्या बिना शरीर के दर्द महसूस होता है? क्या बिना शरीर के प्रेम महसूस होता है? क्या बिना शरीर के करुणा जागती है? सच यह है कि शरीर को नकार कर चेतना नहीं मिलती, शरीर से भागकर जागरण नहीं होता। अब जरा इस बात को उलट कर देखिए, क्या हो अगर सच इसके ठीक उलट हो? क्या हो अगर शरीर कोई रुकावट नहीं, बल्कि एक दरवाजा हो, एक ऐसा दरवाजा जिससे होकर असली चेतना की शुरुआत होती है। बचपन में आपने कभी ध्यान नहीं किया कि बच्चा अपने शरीर में पूरी तरह उपस्थित होता है। वह खाते समय खाता है, रोते समय पूरा रोता है, हंसते समय पूरा हंसता है। उसका मन कहीं और नहीं भागता, वह शरीर में ही जीता है। समस्या तब शुरू होती है जब हम शरीर को छोड़कर सोच में जीने लगते हैं, भविष्य की चिंता, अतीत की स्मृति, तुलना, डर, अपेक्षाएं, और हम शरीर से कट जाते हैं। ध्यान रखिए, शरीर से कटना ही दुख की शुरुआत है। जब आप अपने शरीर में नहीं होते तो आप अपने जीवन में भी नहीं होते। शरीर कोई साधारण वस्तु नहीं है, यह प्रकृति की सबसे बुद्धिमान रचना है। यह बिना बोले आपको संकेत देता है। यह थकान से बताता है कि रुक जाओ, यह दर्द से बताता है कि कुछ गलत है, यह आनंद से बताता है कि तुम सही दिशा में हो। लेकिन हमने शरीर को सुनना छोड़ दिया है, हमने शरीर को दबाना सीख लिया है। कोई दुख हो अनदेखा, कोई थकान हो अनदेखी, कोई भाव उठे दबा दो, और फिर कहते हैं मन अशांत है। मन अशांत इसलिए है क्योंकि शरीर अनसुना है। जब आप अपने शरीर के साथ बैठते हैं, जब आप सांस को महसूस करते हैं, जब आप पैरों के जमीन से स्पर्श को जानते हैं, जब आप दिल की धड़कन को सुनते हैं, तब आप वर्तमान में आते हैं। और वर्तमान में आना ही चेतना की पहली सीढ़ी है। कोई भी ऊंचा अनुभव, कोई भी गहरा बोध शरीर को छोड़कर नहीं आता। ध्यान कोई आकाश में उड़ने की क्रिया नहीं है, ध्यान जमीन पर उतरने की क्रिया है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप शरीर के और पास आते हैं, आप उसकी हलचल को जानते हैं,
उसकी स्थिरता को पहचानते हैं। जो व्यक्ति शरीर को छोड़ना सिखाता है वह अनजाने में जीवन से भागना सिखा रहा है। सच यह है, शरीर ही वह मंदिर है जहां चेतना पहली बार प्रकट होती है। शरीर को गंदा कहना आसान है, शरीर को भ्रम कहना आसान है, लेकिन शरीर के भीतर उतरना साहस मांगता है, क्योंकि शरीर के भीतर दबी हुई भावनाएं हैं, दबी हुई पीड़ा है, पुराने घाव हैं, लेकिन वहीं पर प्रेम भी है, शांति भी है, आनंद भी है। जिस दिन आप अपने शरीर के साथ मित्रता कर लेते हैं उस दिन ध्यान आसान हो जाता है, जीवन हल्का हो जाता है। खाने को ध्यान से खाना, चलते समय चलना महसूस करना, सांस को जानना, थकान को मान देना, यही साधना है। कोई अलग संसार नहीं है चेतना का, यही संसार है, यही शरीर है, यही द्वार है। इसलिए अगली बार जब कोई कहे तुम शरीर नहीं हो तो मुस्कुरा कर कहना मैं शरीर ही वह माध्यम हूं जिससे मैं स्वयं को जानता हूं। हम अक्सर कहते हैं कि हमें अपना शरीर पसंद नहीं है। कोई कहता है शरीर कमजोर है, कोई कहता है मोटा है, कोई कहता है बीमार है, कोई कहता है सुंदर नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी ईमानदारी से यह पूछा है कि जिस शरीर से आप लड़ रहे हैं वह वास्तव में क्या है? जिस शरीर को आप आईने में देखते हैं वह पूरी कहानी नहीं है, वह तो केवल बाहर की एक तस्वीर है। असल कहानी तो उसके भीतर छिपी हुई है। यह शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह शरीर एक चलता फिरता चमत्कार है। यह शरीर हर पल बिना आपके कहे आपको जिंदा रखने में लगा हुआ है। आप सोते हैं और शरीर जागता रहता है, आप थक जाते हैं और शरीर फिर भी सांस लेना नहीं भूलता, आप दुखी होते हैं और शरीर फिर भी दिल की धड़कन को नहीं रोकता। क्या आपने कभी अपने शरीर का धन्यवाद किया है? अधिकतर लोग शरीर को दुश्मन मान लेते हैं। जब दर्द होता है तो कहते हैं शरीर खराब है, जब बीमारी आती है तो कहते हैं शरीर ने धोखा दे दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि शरीर कभी धोखा नहीं देता। शरीर तो केवल संकेत देता है, शरीर तो केवल यह बताने की कोशिश करता है कि कहीं कुछ अनसुना रह गया है। जब आप लगातार खुद को दबाते हैं तो शरीर थकान बनकर बोलता है, जब आप अपने दुख को दबाते हैं तो शरीर दर्द बनकर बोलता है, जब आप अपने डर को नहीं देखते तो शरीर बेचैनी बनकर बोलता है। लेकिन हम सुनते नहीं, हम लड़ने लगते हैं। हम कहते हैं यह दर्द खत्म होना चाहिए, यह बीमारी चली जानी चाहिए, यह कमजोरी नहीं होनी चाहिए। यहीं से शरीर से युद्ध शुरू होता है। और शरीर से लड़ना दरअसल अपनी ही सच्चाई से लड़ना है, क्योंकि शरीर मन की भाषा बोलता है, शरीर भावनाओं की आवाज है, शरीर अंदर छिपे जीवन की अभिव्यक्ति है। आप जिस तनाव को नजरअंदाज कर रहे हैं वह शरीर में गांठ बन जाता है। आप जिस गुस्से को दबा रहे हैं वह शरीर में जलन बन जाता है। आप जिस डर को स्वीकार नहीं कर रहे वह शरीर में कंपन बन जाता है। शरीर झूठ नहीं बोलता, शरीर अभिनय नहीं करता, शरीर वही दिखाता है जो भीतर चल रहा होता है। लेकिन हमें यह सिखाया गया है कि शरीर को सुधारो, शरीर को काबू में रखो, शरीर को बदलो। हमें यह नहीं सिखाया गया कि शरीर को सुनो। बचपन से हम अपने शरीर से दूर होना सीखते हैं, दर्द को सहना सीखते हैं, थकान को नजरअंदाज करना सीखते हैं। धीरे धीरे हम शरीर में रहकर भी शरीर से कट जाते हैं और फिर एक दिन शरीर जोर से बोलता है, बीमारी के रूप में, अकेलेपन के रूप में, टूटन के रूप में। तब हम कहते हैं यह अचानक कैसे हो गया? लेकिन यह अचानक नहीं होता, यह वर्षों की अनसुनी बातों का परिणाम होता है। जिस शरीर को आप देख रहे हैं वह पूरी कहानी नहीं है, उसके भीतर एक अदृश्य जीवन छिपा है, एक ऐसी बुद्धि जो हर पल आपको संतुलन में रखने की कोशिश कर रही है। जब आप डरते हैं तो शरीर आपको बचाने के लिए सजग हो जाता है। जब आप दुखी होते हैं तो शरीर आपको ठहरने का संकेत देता है। शरीर आपका शत्रु नहीं है, शरीर आपका साथी है, लेकिन साथी तब तक साथ नहीं दे पाता जब तक उसे सुना न जाए। क्या आपने कभी शांत होकर अपने शरीर से पूछा है कि वह क्या कहना चाहता है? क्या आपने कभी बिना बदलने की कोशिश किए बस महसूस किया है कि इस समय शरीर कैसा लग रहा है? अधिकतर लोग महसूस करने से डरते हैं, क्योंकि महसूस करने का मतलब है सच से मिलना, और सच हमेशा आरामदायक नहीं होता। लेकिन याद रखिए, जो महसूस नहीं किया जाता वह और गहरा हो जाता है। शरीर से दोस्ती मतलब खुद से दोस्ती। जब आप शरीर को स्वीकार करते हैं तो जीवन हल्का होने लगता है। जब आप शरीर को सुनते हैं तो तनाव ढीला पड़ने लगता है। धीरे धीरे लड़ाई खत्म होती है और समझ शुरू होती है। शरीर को बदलने से पहले शरीर को समझना जरूरी है, क्योंकि शरीर आपका घर है और अपने ही घर से कोई युद्ध नहीं करता। अपने घर को सुना जाता है, सहेजा जाता है, सम्मान दिया जाता है। आज अगर आप थके हैं तो खुद को दोष मत दीजिए। अगर आप कमजोर महसूस कर रहे हैं तो खुद से नाराज मत होइए। बस रुकिए, सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि भीतर क्या चल रहा है। यहीं से चंगाई शुरू होती है। शरीर से लड़ना छोड़िए, शरीर को समझिए, क्योंकि शरीर आपसे अलग नहीं है, वह आप ही है। अगर यह बात आपके भीतर थोड़ी सी भी गूंज रही है, अगर आपको लग रहा है कि जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण मिल रहा है, तो ऐसे ही गहरे और जागरूक विचारों के लिए
क्रिएटिव दिमागी सोच चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम मन, शरीर और जीवन की उन सच्चाइयों पर बात करते हैं जो अक्सर अनोखी रह जाती हैं। आप अकेले नहीं हैं।